Good morning, students. Our first chapter, networking concepts. Still we are in first chapter. Our previous section was on transmission media. Today we are going to learn network devices. नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला जो डिवाइस आता है उसका नाम है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू PCs टू एक्सेस और शेयर डेटा. ठीक है, उसके अंदर एक रोम चिप आती है. NIC के अंदर क्या आएगा, एक रोम की चिप आएगी. रोम की चिप क्या करेगी, तो रोम की चिप है वो मैक एड्रेस को स्टोर करेगी. मैक एड्रेस को स्टोर करेगी, उसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. वो करता क्या है, एक ऐसा एड्रेस दिया गया है, जिसके अंदर एक यूनिक नंबर होता है. जैसे कि आपका फ़ोन नंबर का है, जो 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होगा वो उसमें सिर्फ आपको ही कॉल आता है, किसी और को कॉल जाता नहीं है, और आप ही उस नंबर को एक्सेस कर सकते हो. वो फिर कोई भी कंपनी का हो, फिर भी आप ही एक्सेस कर सकते हो. उसके अलावा कोई उस नंबर को एक्सेस कर नहीं सकता. वैसे ही मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होता है. वो 16 डिजिट का कोड होता है और वो किसके अंदर स्टोर होगा, रोम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और क्या कहेंगे इसको कहेंगे रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी किसको कहेंगे, रैम को कहेंगे. ये क्या है, रोम है, जिसके अंदर हमेशा रीड किया जा सकता है. वन टाइम राइट और एवरी टाइम यू कैन रीड. ठीक है, तो अभी मुझे NIC कार्ड है. जो NIC कार्ड होते हैं वो वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं. अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम थ्रू वायर भी कर सकते हैं और थ्रू वायरलेस भी कर सकते हैं. सर, तो वायर का तो हमने देखा है कि कंप्यूटर लैब के अंदर जो वाइट कलर के वायर्स होते हैं, तो सर वायरलेस डिवाइस कहाँ है. वायरलेस डिवाइस लाइक योर लैपटॉप, लाइक ए मोबाइल, कोई भी डिवाइस पकड़ लो जो वायरलेस है, उसके अंदर भी NIC चिप आएगी, पर वो छोटी होती है और ये जो वायर्ड होती है वो चिप बड़ी होती है. ठीक है, लाइक अ लैंड कार्ड. उसके बाद आते हैं मॉडेम की तरफ. मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. ठीक है, अभी PC को जो हम 80s 90s की बात कर रहे हैं, जब हमें क्या था, इंटरनेट को यूज़ करना था. किसको यूज़ करना था, इंटरनेट को यूज़ करना था. तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उसका नाम था मॉडेम. क्यों मॉडेम की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि पहले टेलीफोन लाइन चलती थी. टेलीफोन लाइन के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस किया जाता था. उसके अलावा हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते थे. तो टेलीफोन लाइन थी वो एनालॉग सिग्नल्स थी, और एनालॉग सिग्नल्स को कंप्यूटर के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते थे. कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही समझता था. डिजिटल सिग्नल्स होती है वो डायरेक्ट आती है और वो 1 और 2s में होती है, और एनालॉग सिग्नल्स होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो स्लो होती है. और PC को स्लो तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो PC के लिए हमें बीच में क्या डालना पड़ा, मॉडेम्स को डालना पड़ा. मॉडेम्स दोनों तरफ आएंगे, इनपुट के लिए भी आएगा और आउटपुट के लिए भी आएगा. बस यही काम है मॉडेम का. मॉडेम क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वापस एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करके देगा. यही उसका काम होता है, और बीच में टेलीफोन की लाइन होती है. ठीक है, ये बहुत 80s और 90s के टाइम पे यूज़ होता था. उसके बाद जो लेटेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया सबको कि थोड़ी स्पीड बढ़ गई, अभी किसी को फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेलीफोन की बात कर रहे थे. ठीक है, लाइन, टेलीफोन लाइन की बात कर रहे थे. अभी जो आएगा वो तो इंटरनेट है, वो वायरलेस आता है, और या फिर वायर भी ले लो, कोई भी इंटरनेट हो वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट टेलीफोन लाइन. तो टेलीफोन लाइन के बिना अगर हम इंटरनेट एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 2 डिवाइस आती है, एक हब है और दूसरा स्विच है. हब के अंदर क्या होता है, तो हब है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा डिवाइस है. ये सिस्टम 1 को सिस्टम 5 को डेटा सेंड करना है. तो अभी ये डेटा सेंड कर रहा है, पर इसका डेटा क्या होगा, यहाँ से डिवाइस के तक पहुँचेगा. ये अभी हब है. ठीक है, हब की बात कर रहे हैं. तो हब के अंदर जैसे ही डिवाइस पर डेटा आएगा वो डायरेक्टली सबको कॉपी करके डेटा दे देगा. जैसे कि यहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा, बाकी सारे डिवाइस को भेज देगा. तो डेटा सिक्योर नहीं है. किसको डेटा भेजना था ये हब को पता नहीं था. हब ने क्या किया, सबको डेटा भेज दिया.
तो सबको डेटा भेज दिया और जिसको चाहिए था उसने ले लिया, उसके अलावा के बाकी के 3 का क्या हुआ, ट्रैफिक जाम हो गया। अभी उसको डेटा उस टाइम सेंड करना था तो वो नहीं कर पाया, पर 1 को 5 को डेटा करना था सेंड, तो उसने क्या किया, 1 का डेटा 2, 3, 4 और 5 सबको दे दिया। तो सबको दे दिया तो उसका क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रैफिक हो गया डेटा, क्योंकि एक बार एक तरफ से जाता है तो दूसरी तरफ से आता भी है। तो अगर 2 को 4 से डेटा को शेयर करना था तो उसी टाइम पर वो नहीं कर पाया, क्योंकि तब क्या कर रहा था, 1 5 को डेटा शेयर कर रहा था। तो सेम टाइम each and every devices can't share the data. Okay, next thing is switch. The switch is the more smart and intelligent device. ठीक है, switch smart है, intelligent है। क्यों smart और intelligent है? Like हम बात करेंगे NIC की, तो NIC की तरह ही इसके अंदर भी क्या आएगा, इसके अंदर भी एक रोम चिप आएगी। ठीक है, रोम चिप किसके अंदर आएगी, स्विच के अंदर आएगी, जो क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। अभी जब वो एड्रेस को स्टोर करेगा तो किसको कब डेटा भेजना है वो उसको पता है। अभी 1 का एड्रेस 5 को पता नहीं था, पर इसके अंदर अगर हम स्विच ले लेंगे तो स्विच को ये एड्रेस पता था। अभी 1 से डायरेक्टली 5 को ही डेटा जाएगा, उसके अलावा किसी को डेटा नहीं जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द एड्रेस। जैसे मैंने पहले भी कहा था फ़ोन नंबर यूनिक होता है, वैसे ही इसके अंदर भी एड्रेस यूनिक होता है। वो किस पे होता है, NIC के कार्ड पर। अभी स्विच क्या करेगा, वो एड्रेस सब स्टोर कर देगा NIC के कार्ड के, और NIC का एड्रेस जिसका जो होगा उसको ही डेटा मिलेगा, उसके अलावा किसी को डेटा मिलेगा नहीं। एट द सेम टाइम एवरीवन कैन शेयर द डेटा टू ईच अदर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 1 5 को डेटा शेयर कर रहा है, सेम टाइम 2 भी 4 को डेटा शेयर कर पाएगा, तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ये उसका सबसे क्या है, प्लस पॉइंट है। अभी राउटर को समझना है, ठीक है, अभी मुझे राउटर को समझना है, पर राउटर को समझने से पहले हमें जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो है प्रोटोकॉल। नाउ व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज़ जस्ट एन रूल्स और रेगुलेशन। जैसे कि आप कोई भी व्हीकल्स चलाते हो तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स का नाम होता है जैसे कि लाइसेंस होना चाहिए, राइट साइड पे ही ड्राइविंग करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड पर अगर आपको मोड़ना हो तो आपको सिग्नल देनी चाहिए टर्निंग के टाइम पर। वो सब क्या है, ट्रैफिक के रूल्स है। वैसे ही प्रोटोकॉल्स के भी रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल आर HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका नाम ही है, उसके अंदर ही प्रोटोकॉल आ गया, देखो। और वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, किसको करेगा, डेटा को। डेटा को ट्रांसफ़र करना हो तो हमें क्या चाहिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या चाहिए होगा, एक रूल होगा, वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये रूल किस पे इम्प्लीमेंट होता है? सर ये रूल है वो हमेशा 2 चीज़ के बिटवीन ही इम्प्लीमेंट होगा। एक तो वेब सर्वर और दूसरा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि मैं गूगल वेबसाइट ओपन करूँ या विकीपीडिया ओपन करूँ या कुछ भी फाइल को ओपन करूँ या वेबसाइट को ओपन करूँ, सारी की सारी वेबसाइट किस पे ओपन होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अलावा कोई भी वेबसाइट एक्सेस हो नहीं सकती। और वेब ब्राउज़र के थ्रू अगर हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमें चाहिए होगा PC, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट या एनीथिंग एल्स, जो भी आपको डिवाइसेस चाहिए वो डिवाइसेस आपको यूज़ करने को मिलेगी थ्रू वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के अंदर हम क्या ओपन करेंगे, वेबसाइट्स। पर ये सब तो ठीक है, पर ये वेबसाइट आती कहाँ से है? ये वेबसाइट आएगी वेब सर्वर्स। जैसे कि फेसबुक का खुद का एक वेब सर्वर होगा। अगर आप फेसबुक की बात करें, ठीक है, तो फेसबुक में भी कहाँ से आएगा, तो कि वेब सर्वर से ही उसका डेटा आएगा। और वेब सर्वर से डेटा कहाँ जाएगा, तो जो कि आपका भी जो भी डिवाइस होगा, PC होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, थ्रू वेब ब्राउज़र आपको क्या देखने को मिलेगी, वेबसाइट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र आर गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। यस,
आप कोई भी वेब ब्राउज़र ले सकते हो, जैसे कि उसके अलावा भी यूसी ब्राउज़र भी आता है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ब्राउज़र्स मिलेंगे। आपके फ़ोन के अंदर इनबिल्ट एक ब्राउज़र होगा, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स होता है, जैसे कि खुद का कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र्स आप यूज़ कर सकते हो। पर अब ये एक प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल्स के अंदर प्रोटोकॉल्स का मतलब है एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल। तो दूसरा प्रोटोकॉल आया है TCP/IP। TCP/IP क्या करेगा? व्हाट इज़ TCP/IP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कितना डेटा किसको कैसे ट्रांसफ़र करना है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल करेगा। किसके थ्रू करेगा? तो क्या IP के थ्रू करेगा। IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस होता है वो हमेशा यूनिक होता है। लाइक मैंने पहले भी कहा था, मैक एड्रेस यूनिक है, वैसे ही IP एड्रेस भी यूनिक है। जैसे ही मैक एड्रेस कहीं से भी चेंज नहीं हो सकता है, वैसे ही IP एड्रेस भी किसी का चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो IP एड्रेस वो हमेशा यूनिक रहेगा। अभी आपको क्या करना है कि अभी हम क्या करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल को TCP/IP से आगे रखेंगे। कैसे रखेंगे? तो उसके लिए पैकेट सिस्टम्स यूज़ होती है। पैकेट सिस्टम्स, पैकेट सिस्टम के थ्रू डेटा पास होता है। पैकेट को क्या बोला जाता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज किया जाता है और एक बड़ा डेटा होता है, जैसे कि 1 GB का डेटा है तो उसको क्या करेंगे, 1 KB के पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सेंड करेंगे। अब वो सेंड कैसे किया जाता है वो समझने के लिए क्या हमें जाना पड़ेगा, पैकेट कंटेनर। पैकेट कंटेनर्स के अंदर क्या आएगा? पैकेट कंटेनर्स के अंदर आएगा सबसे पहले सोर्स का एड्रेस। सोर्स का एड्रेस मतलब IP की बात हो रही है। सोर्स का एड्रेस जो मैंने कहा था, जो सबसे आगे रखा जाता है। फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस, वापस डेस्टिनेशन का IP एड्रेस। ठीक है, पोस्टल एड्रेस जैसे आप लेटर सेंड करते हो वैसे ही ये डेटा जा रहा है। ठीक है, पहले क्या कहेगा, सोर्स का एड्रेस आएगा, फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस आएगा, उसके बाद सीक्वेंस नंबर। किसका नंबर? तो सीक्वेंस नंबर डेटा का आएगा। डेटा सीक्वेंस में सेंड किया जाएगा। जैसे कि ये 5th नंबर का सीक्वेंस का डेटा है तो 5th नंबर पे आगे क्या लिखा आएगा, 5 लिखा आएगा। उसके बाद डायरेक्टली उसके पीछे डेटा का टुकड़ा अटैच किया जाएगा जो छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैकेट्स मैंने आपको बताया था, ये हेडर पार्ट है जो हमेशा कॉमन रहेगा किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट कॉमन रहेगा, उसके अंदर का डेटा तो हमेशा चेंज होता रहेगा और पीछे लास्ट में क्या अटैच हो जाता है, डेटा अटैच हो जाता है और सीक्वेंस भी हमेशा हर डेटा के आगे रखा जाता है। अब हमें जो समझना था वो है राउटर। ठीक है, राउटर के पहले हमने ये प्रोटोकॉल्स को समझ लिया। प्रोटोकॉल्स किसके लिए यूज़ होते हैं? तो क्या इंटरनेट के लिए होते हैं। जब इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें हमेशा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। अभी हमने पहले समझा था कि सब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हब और स्विच का यूज़ करते थे। हब और स्विच का यूज़ करते थे, उसके अंदर मैक एड्रेस को स्टोर करते थे। मैक एड्रेस के थ्रू ही डेटा को ट्रांसमिट किया जाता था। किसके अंदर? हब और स्विच के अंदर। पर राउटर है वो IP एड्रेस को फॉलो करेगा। IP एड्रेस किसके अंदर आता है? तो क्या इंटरनेट के अंदर आता है। अभी जब हमें IP एड्रेस के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करना हो तो हमें हमेशा राउटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये राजकोट के अंदर है और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ है, तो हमें डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करना हो तो राजकोट के अंदर कौन सी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी? आपको एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी और उस साइड भी एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी और बीच में जो कनेक्शन आएगा वो क्या होता है, एक्चुअली इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट के थ्रू अगर कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। राउटर इज़ ओनली यूज टू कनेक्ट द टू डिफरेंट नेटवर्क्स। नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? राउटर का यूज़ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अगर इंटरनेट का यूज़ नहीं करना है और आपको सिर्फ 2 अलग अलग सेक्शंस के यहाँ पर कनेक्ट करना है, 2 अलग अलग ऑफिस हो और 2 ऑफिस एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, उसको कनेक्ट करना है तो हम हब और स्विच का यूज़ कर सकते हैं। पर 2 अलग अलग लोकेशंस पे हो, जैसे कि एक याग्निक रोड पर है और एक रेया रोड पर है, तो उसके लिए तो हमें ऑलवेज राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट राउटर आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाओगे नहीं। तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? राउटर की। और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हब और स्विच की।
सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।